Look children, noun is really very important topic according to your competitive exam, SSC, CGL. ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें नाउन से क्वेश्चंस पूछता ही है और वो क्वेश्चंस होते हैं मेनली एरर वाले। तो यहाँ 4 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आई नो वेरी वेल कि बिना पढ़ाए आप कैसे क्वेश्चंस अचानक कैसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नंबर 1 क्वेश्चन ओनली हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की आई विल एक्सप्लेन सो दैट आपको समझ में आए कि कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनमें एरर कैसा होता है। ठीक है, सो नाउन अपना टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर में हम लोग एरर कर रहे हैं आज। अब प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्लैश लगा हुआ है, मतलब ये दूसरा पार्ट है। अबाउट हिज एक्टिविटीज वॉज स्लैश पास्ड ऑन टू हिज बॉस स्लैश और नो एरर, ऐसे करके 4 आपके पास में 4 पार्ट दिए होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 4 ऑप्शन आपके पास में होंगे ABCD। तो ये ABCD पार्ट है, ABCD। अब अगर आपने D लिखा तो इसका मतलब नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगर आपने A लिखा मतलब यहाँ पर आपको एरर दिखाई दिया, B लिखा मतलब यहाँ, और C मतलब आपको थर्ड पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। तो ये ABCD करके 4 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, plenty of informations about his activities was passed on to his boss। पूरे के पूरे सेंटेंस में अब थोड़ा सा क्लू तो आपको मिल ही गया है कि हाँ नाउन पढ़ाया जा रहा है, तो नाउन ढूंढ लो इसमें से और नाउन में ही एरर मिलेगा, डेफिनेटली नाउन में ही एरर मिलेगा आपको। अब प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस गलत है, यहाँ आएगा प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, राइट, प्लेंटी ऑफ मनी। ये वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काइंड के 2 काइंड्स, इस तरह से भी काइंड नाउन को हम डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, वी कैन नॉट काउंट इन्फॉर्मेशन। मुझे 1 इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे 2 इन्फॉर्मेशन मिली। पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, दिस इज 1 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज अनदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, वो होगा इन्फॉर्मेशन। अ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज वाज पास्ड ऑन टू हिज बॉस। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इसको एक सिंगुलर में करेंगे, इसीलिए अबाउट हिज एक्टिविटीज वाज, उसकी एक्टिविटीज के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर काउंट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर वॉज है जो कि सही है, पास्ड ऑन टू हिज बॉस। कोई भी और नो एरर में आपको डी ऑप्शन में जाना ही नहीं है, आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? अब आप कहेंगे कि नाउन पढ़ाया नहीं है और एकदम से इन्होंने एरर बताना स्टार्ट कर दिया है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानकारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, कैसे क्या कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? डेफिनेटली हम काइंड्स ऑफ नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउ आई एम गोना स्टार्ट ये बाकी के 3 क्वेश्चंस इस लेक्चर के बाद में। तो आई एम गोना स्टार्ट काइंड्स ऑफ नाउन। देखो बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन होते हैं 5 तरह के, ठीक है। अभी इस 5 तरह को अभी के अभी आपको याद करना है। ये 5 तरह के नाउन्स हैं। ये है प्रॉपर नाउन, आपका जो भी नाम हो अपना नाम देख लीजिए, वो प्रॉपर नाउन है। ये है कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में ये जो प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज करते हैं। जैसे महेश किसी का नाम है तो महेश जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन महेश एक लड़का है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? बॉय। महेश जो कि एक लड़का है तो उसके लिए कॉमन नाउन क्या आ जाएगा? बॉय। तो प्रॉपर नाउन महेश हो गया और कॉमन नाउन बॉय हो गया। इसी तरीके से सीता अगर है कॉमन प्रॉपर नाउन, तो सीता क्या है? गर्ल है, तो गर्ल उसके लिए कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक बात? तो पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन। कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, सो आपके पास में पहला आया प्रॉपर नाउन, दूसरा आया कॉमन नाउन, तीसरा एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब किसी भी चीज, जो भी मटेरियल है, कोई भी चीज किसी मटेरियल से बनी हुई है, और वो जो मटेरियल है उन सबको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें व्हीट आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, ये सारी चीजें जो होती है मटेरियल नाउन। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा आपको एसएससी में, सीजीएल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि किस तरह का नाउन है ये बताइए, बिल्कुल नहीं आएगा, बट समझना तो जरूरी है। तो अब फिर से देखते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल्स फिर से देख लो, महेश, बॉय और व्हीट, ठीक। उसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट टच दिस,
कैन वी टच फ्रीडम? स्वतंत्रता को हम ऐसे टच करके देख सकते हैं कि हाँ ये मुझे बहुत फ्रीडम फील हो रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये फ्रीडम फील है। ये जो फीलिंग्स हैं, ठीक है। फियर, इस तरह के ये सारे जो नाउन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ब्रेवरी, विजडम, चाइल्डहुड, मदरहुड, ठीक है, ये सारी जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, ऐसे इमोशंस, ऐसी फीलिंग, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट वाला जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको मिल जाएंगे कलेक्टिव नाउन्स के। कहीं भी सर्च करोगे आप लोग तो किसी भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सिमिलर थिंग। जैसे आर्मी, आर्मी किसका कलेक्शन है? बहुत सारे सोल्जर्स का कलेक्शन है। बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और उनका कलेक्शन को क्या कहते हैं हम? आर्मी। उसके बाद में बुक्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। फ्लावर्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? बुके, ठीक है। कीज के कलेक्शन को क्या कहते हैं? बंच। तो बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ऐसा ऑफ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स नहीं कहने के बजाय हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी किस तरह का नाम है? कलेक्टिव नाउन। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन सीता, कॉमन नाउन गर्ल, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन को फिर से देखते हैं। प्रॉपर नाउन द हिमालयास, कॉमन नाउन माउंटेन, ठीक है। हिमालयास क्या है? माउंटेन है, कॉमन कर दिया। माउंटेन कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हिमालयास है तो वो प्रॉपर है, एक नाउन बता रहे हैं हम उसे, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 5 तरह के नाउन होते हैं, ठीक है। नाउन को हम और भी ज्यादा काइंड्स ऑफ नाउन, काफी लंबा लेक्चर चलने वाला, मतलब लेक्चर पर लेक्चर आपको छोटे छोटे ऐसे लेक्चर मिलेंगे जिसमें जैसे नाउन है, नाउन के भी 5-6 लेक्चर मिल जाएंगे आपको। टेंस तो बहुत लंबा, काफी सारे लेक्चर्स का कलेक्शन होगा टेंस में, क्योंकि टेंस स्केफोल्ड है इंग्लिश का, ठीक है। तो नाउन में आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अब बाकी के ये 3 जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A farmer was leading oxes to his field for plowing early in the morning, no error। तो आपको A, B, C, D क्या है? A farmer was leading, कहीं गलती नहीं दिखाई दे रही, फार्मर है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट फार्मर है, इसके अंदर was लगा हुआ है, लीडिंग नहीं है गलती। Oxes to his field for, लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, कहीं गलती नहीं दिख रही, प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब नो एरर, ये बड़ा खतरनाक मामला होता है, नो एरर। तो एरर तो ढूंढो तभी तो मिलेगा नो एरर। अगर कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा फिर हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, ये है नो एरर, ठीक। इसमें देखते हैं ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर। ऑक्सेस, ऑक्स होता है सिंगुलर और बहुत सारे ऑक्स होते हैं ऑक्सेन। क्या होता है? ऑक्सेन। ये ऑक्सिन है, ऑक्सेस नहीं, ये ऑक्सेस टू हिज फील्ड नहीं है, ऑक्सिन टू हिज फील्ड है। तो गलती समझ आ गई, इसका ऑप्शन आएगा बी। तीसरे वाले को देखिए बच्चों, समझ में आपको नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। जो भी टॉपिक होता है, जैसे आज के लेक्चर का टॉपिक नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़े हैं। आप इसकी प्रैक्टिस, आपको कुछ वर्कशीट्स, कुछ क्वेश्चंस, या तो अगर आपके पास में नहीं है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू। आपको इसी चैनल पे वर्कशीट्स मिल जाएंगी, तो आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चंस तो ये जो एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ बैंक क्लर्क में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स फॉर दोस क्वेश्चंस। तो इट विल बी वेरी इजी टू जस्ट गिव द राइट आंसर, चूज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो तीसरा वाला देखिए, द डेटा आर very useful to arrive at correct conclusion or no error। तो A B C D देखते हैं। This data are, इसको एक बार ही छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा गलती सी है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। very useful to arrive, कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा। very useful है to arrive ये इंफिनिटिव से जुड़ा हुआ है। to arrive वर्ब के आगे to लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। at correct कंक्लूजन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, एरर है ही नहीं। तो एरर कहाँ है? यहाँ है, ये डेटा प्लूरल फॉर्म होती है और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। यहाँ वॉज लिखा, यहाँ आर लिखा है,
सो अब डेटा भी है, प्लूरल है, आर लिखा है, गलती कहाँ है? गलती यहाँ है। दिस डेटा लिखा है, दिस मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में डेटा नहीं आएगा, डेटम आएगा। या तो आप क्या करें, दिस डेटम इज कर दें, ठीक है, 2 वर्ड चेंज करने पड़ेंगे, तो दिस हटा के द लिख दीजिए यहाँ, द डेटा आर यूजफुल टू, द डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव टू करेक्ट एट करेक्ट कंक्लूजन। तो डेटा आर भी हो जाएगा लेकिन दिस नहीं आएगा, दिस की जगह द कर दीजिए, या फिर दिस डेटम इज, डेटम मतलब डेटा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। फोर्थ वन देख लीजिए, फोर्थ वन का एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मे, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, ठीक है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, पैर ही तो होता है चश्मे का, एक आंख में चश्मा, वो तो पैरेंट्स लगाते हैं उसको, चश्मा भी नहीं बोलते, स्पेक्टिकल्स नहीं बोलते उसे। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड ऑन टेबल इन द लाइब्रेरी, और नो एरर, ये खतरनाक मामला होता है, नो एरर, सबसे पहले एरर ढूंढना पड़ता है। तो ABCD देखते हैं। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, कहीं गलती नहीं है, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स के पेयर ही होते हैं, जोड़ा होता है ना स्पेक्टिकल्स के, चश्मे, ठीक है। हैव बीन फाउंड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स तो 2 हैं लेकिन पेयर तो एक ही है, एक ही पेयर है वहां, तो एक ही पेयर है, मतलब यहाँ पर हैव बीन नहीं आके हैज बीन आएगा। A pair of spectacles has been found on table in the library. एरर है इसमें और ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। So a pair of spectacles has been found on table in the library. These are the questions. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आपको ध्यान से देखना है। एरर वाले बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लगते हैं कई बार, आपको ध्यान से देखना है। नो एरर करने के पहले 50 बार सोच लेना कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, और एरर मिलता है तो वही ऑप्शन आपको